हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उस प्रीवियस वीडियो में मैंने ग्राफ के क्वेश्चंस आपको सोल्व करने की जो मेथड्स थे वो क्लियर किया था। आज एक बार एक क्वेश्चन ग्राफ का हम और लेते हैं और उसका जो मेथड है वो भी मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी उस मेथड को अच्छे से क्लियरली करने की कोशिश करेंगे। यस स्टूडेंट्स, आप देखें ये आपके बुक का जो क्वेश्चन है 2x - 5y + 4 = 0। आप यहाँ से ले लीजिए 2x + y - 8 = 0। अब इस तरीके की आपके पास दो इक्वेशन आपके पास में गिवन है, तो आप लोगों को यहाँ क्या करना है, जो ये प्लस की वैल्यू जो यहाँ थी प्लस के 4, आप उसको यूँ लेके जाएंगे तो वो कन्वर्ट होती है नेगेटिव में। तो आप ये 2x - 5y और जो प्लस के 4 थे उधर जाते हैं कन्वर्ट हो गया माइनस में, और आप यहाँ इसको डाल लें इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से आप लिखें 2x + y और ये नेगेटिव वैल्यू उधर जाके चेंज होती है पॉजिटिव में, और यहाँ आपके पास इक्वेशन आती है सेकंड। अब आप लोगों को फर्स्ट इक्वेशन से चेंज करके आप यहाँ से लें -4, ये माइनस का जो 5 था यह आप लोगों के पास कन्वर्ट हो रहा है प्लस में, और x = आप यहाँ से लें -4 + 5y अपॉन यहाँ से आप ले लीजिए, ड्रॉप होती है मल्टीप्लाई से तो डिवाइड में कन्वर्ट होती है, और यहाँ आप इसको बना दीजिए इक्वेशन थर्ड। तो ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और यहाँ से जैसे आप लेते हैं तो यहाँ आपके पास 2x 8, ये y जो आपके पास पॉजिटिव था आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए नेगेटिव में, और x = आप यहाँ से लीजिए 8 - y अपॉन 2, और यहाँ से हमने ले लिया इक्वेशन 4। और अब यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मैंने कल भी आप लोगों को कहा था, आज भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर इस y की जगह जो भी वैल्यू आप पुट कर रहे हैं, वो वैल्यू जो आप पुट कर रहे हैं वो वैल्यू पुट करने के जस्ट बाद अपॉन में जो भी नंबर है, जो भी आपके पास नंबर आ रहा हो, उस नंबर से वो जो डिजिट आएगी वो कम्प्लीटली क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। यदि वो डिजिट कम्प्लीटली डिविजिबल हो रही है तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, नो डाउट्स। पॉइंट्स में आंसर आपके नहीं आने चाहिए, अपॉन में आपका आंसर नहीं आने चाहिए। आपको आंसर लाना है विदाउट पॉइंट्स, बिकॉज कोऑर्डिनेट्स आर नॉट गिवन इन पॉइंट्स। हालांकि पॉइंट्स में आप राइट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू क्रिएट नहीं है, बट पॉइंट्स विदाउट आप अगर राइट करते हैं तो आपका जो मेथड होता है वो बोर्ड के लिए बिल्कुल परफेक्ट लिस्ट है। अब ये वीडियो जो हमारे देख रहे हैं, चाहे वो RBSE स्टूडेंट हो चाहे वो CBSE स्टूडेंट हो, दोनों के एक्सरसाइज का ही डिफरेंट है। CBSE स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं उनके थर्ड एक्सरसाइज है, 3.1 है, 3.2 है, उनके भी यही ग्राफिकली मेथड है, और उनको भी सोल्व करने का जो मेथड है वो इसी तरीके से है। अब आप मेरी बात को अच्छे से समझिए, RBSE हो CBSE स्टूडेंट हो, कोई सा भी स्टूडेंट हो, यदि उनको मेरे नंबर्स की रिक्वायरमेंट है और उन्हें किसी प्रकार से कोई डाउट है तो वो मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकता है विदाउट किसी हेजिटेशन के। और मैं 10th क्लास की जितने भी न्यू एडमिशन और ओल्ड एडमिशन हैं, जिन्होंने अभी ताज़ा एडमिशन लिया है, न्यू एडमिशन, चाहे वो ओल्ड एडमिशन हो, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो बॉयज़ हो, मैं हर स्टूडेंट से मेरा पर्सनल एक RDX रिक्वेस्ट है कि ऑल स्टूडेंट्स मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करें, ताकि मैं आप लोगों से एक बार मंत्रणा कर लूँ बैठ के पर्सनली, एक अपन बिटवीन कोरिलेशन काउंटेबल रखें, ताकि आप लोग घर पे क्या तो स्टडी कर रहे हैं, किस तरीके से आप स्टडी कर रहे हैं, आपका स्टडी शेड्यूल क्या है, मैथमेटिक्स को लेकर आपकी क्या माइंड में दिनचर्याएँ चल रही है, किस तरीके के आपके पास जो है एक्सप्लेनेशन आपने माइंड में रख रखा है, तो वो सारा टॉपिक मैं आपसे एक बार डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स 10th क्लास, वो आप मुझे कॉल करें। कल आप मुझे 10 से 12 कॉल कर लीजिएगा, या फिर आप मुझे शाम को 7 बजे से लेके और 9 बजे तक कॉल कर लीजिएगा। उसके बिटवीन मैं क्लासेस लेता रहता हूँ, तो मैं आपका फ़ोन पिक करके आपसे पूरी बात नहीं कर पाऊँगा। तो सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार वो मुझे ज़रूर याद से कॉल करें, और अपन बैठ के फ़ोन पे बात करते हैं, और जैसा भी होता है अपन बैठ के यदि इन क्वेश्चंस में भी आपको कोई दिक्कत है तो ये नंबर मैंने आपको लिख दिए हैं, आप मुझे कॉल करें, आपका जो भी डाउट है मैं आपको क्लियर कर दूंगा। यदि फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर अभी भी आई हैव सम डाउट्स अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस बुक, तो आप मुझे कॉल करें, मैं आपको वीडियो कॉल करके भी सारे क्वेश्चंस के डाउट्स क्लियर कर दूँगा। चले हम चलते हैं। तो हमने यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट किया y = 0। यहाँ से आप लोगों को लिखना है पुटिंग इन
इक्वेशन आप लोग यहाँ से राइट कर लीजिएगा। इक्वेशन कौन सी है? थर्ड। अब आप यहाँ से ले लें x इक्वल्स टू -4 प्लस वाई और यहाँ पुट कर ले 0 अपॉन 2। जब आप यहाँ से इसको सोल्व करते हैं माइनस और 0 को किसी भी डिजिट से आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपको वापस गिवन होता है 0। x इक्वल्स टू आपने सोल्व किया तो -4/2 और आप जब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आपको गिवन होगा -2। फिर उसके जस्ट बाद आप लोगों को यहाँ पर ऐसी वैल्यू पुट करनी है जैसे आपने 1 पुट किया तो 5 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 को जब आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल परफेक्टली नहीं आएगा, क्योंकि 5 1 जा 5, 4 में से आप अगर 5 को माइनस करते हैं तो आपका 1 आता है और 1 2 से डिविजिबल नहीं होता। आप यहाँ 2 पुट कीजिए। तो जब आप यहाँ पे 2 पुट करते हैं, यहाँ से आपको ये लैंग्वेज लिखना आनी चाहिए। अकॉर्डिंग इन इक्वेशन थर्ड मैं आपको लिख के दिखा चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में भी, और इस क्वेश्चन में भी मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, तो आप मेरे अकॉर्डिंग धीरे धीरे इसको करते चलें। अब आप लोगों को यहाँ पे लेना है x इक्वल्स टू -4 प्लस 5, बिटवीन कोई साइन ही तो आप मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई करें, y की वैल्यू आप 2 पुट करें और अपॉन आप 2 ले लीजिएगा। x इक्वल्स टू आप सॉल्व करेंगे तो -4 और यहाँ से आया 5 2 ज़ा 10 और अपॉन 2। जब आप यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 6/2 आप यहाँ से डिवाइड कर दीजिए और आपका यहाँ जो आंसर है वो राइट होता है 3। अब आप लोगों को करना क्या है, इसका जो बॉक्स था, इसका बॉक्स आप यहीं पे इसके साथ साथ यहाँ बना लीजिएगा। इस तरीके से आप यहाँ इसका ये बॉक्स ऐसे कैसे एज इट इज़ राइट कर लीजिए और यहाँ डाल लीजिए आप, ये आ गया x y में आपने वैल्यू पुट करी 0, y में आपने वैल्यू पुट करी 2, x का आपका फर्स्ट वैल्यू राइट होता है -2 और सेकंड वैल्यू आपका राइट होता है 3। तो इस तरीके से आपको ये दोनों क्वेश्चंस निकालने और ये दोनों आंसर आप इजीली वे में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से इसको क्लियर कर लिया होगा। ये बॉक्स आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आप फर्स्ट ऑफ ऑल y इक्वल्स टू 0 पुट कर लीजिएगा और आप यहाँ से लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन, या आप लोग लैंग्वेज लिख सकते हैं इक्वेशन फोर्थ, पुटिंग इन इक्वेशन फोर्थ। आपको इक्वेशन फोर्थ में इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, पुट करके चलना है। अब आप जैसे इक्वेशन फोर्थ में इसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पुट करते हैं, थोड़ा सा आप देखिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें तो आपको आराम से क्लियर है। अब आप यहाँ से ले लीजिए x इक्वल्स टू 8 माइनस वाई की जगह आप 0 ले लीजिए अपॉन 2। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 8/2 और आपने यहाँ से डिवाइड किया तो ये आपका राइट हो गया 4। फिर आप नेक्स्ट ले लीजिए, यहाँ आप ऐसी वैल्यू पुट कीजिए जिससे कंप्लीट डिविजिबल हो जाए, तो आप 2 पुट कर दीजिएगा, पुटिंग इन इक्वेशन कौन सा, फोर्थ। और यहाँ से आप लेंगे तो x इक्वल्स टू 8 माइनस 2 देन अपॉन 2, x इक्वल्स टू आप यहाँ से ले लीजिएगा 6/2 और आप यहाँ से डिवाइड कर दीजिए 3। और इसका भी बॉक्स आप इसके नीचे एज इट इज़ क्या कर दीजिए, राइट कर दीजिए। और यहाँ से आप ले लीजिए, एक बॉक्स आपको x का लेना है, एक बॉक्स आपको y का लेना है। y में आप 0 ले लीजिए, y में आप 2 ले लीजिए, फिर x में आप 4 ले लीजिए और यहाँ से 3। आप लोगों को देखिए दो वैल्यूज़ आपको यहाँ इक्वल दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इस तरीके से आपको दो वैल्यू क्या लानी है, इक्वल लानी है। दो वैल्यू आप जब इक्वल लाएंगे तभी आपका जो आंसर है वो बोर्ड एग्जामिनेशन में वैलिड माना जाएगा। अभी आपको कब लाना है दो वैल्यू इक्वल, ये आप लोगों को मैंने पहले भी क्लियर किया था, ये मैं आप लोगों को अब भी क्लियर कर रहा हूँ कि आपको दो वैल्यूज़ इक्वल कब लानी हो, क्यों लानी है, वाई वाला जो रीज़न है वो आप क्लियर करें। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में ऐसे बोले फाइंड द कोऑर्डिनेट्स इंटरसेक्टिंग ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस, तब आपको ऐसी कंडीशन में ये दो वैल्यूज़ क्या लानी है, इक्वल लानी है। इसके अदरवाइज़ आपके पास एक इक्वेशन और गिवन होगी जिसकी डिस्कशन चर्चा अपन ये करेंगे जस्ट ग्राफ के बाद में। इसके अदरवाइज़ अगर आपको क्वेश्चन ऐसे बोले ओनली ड्रू द ग्राफ, ओनली ड्रू द ग्राफ, या आपको ऐसे बोले सोल्व ग्राफिकली मेथड, केवल आपको ग्राफिकली मेथड से ग्राफ बनाने के लिए कहे, तब ऐसी कंडीशन में आपको 3 वैल्यूज़ राइट करनी है। मैंने आपको कल भी बताया था स्टूडेंट्स, 3 वैल्यूज़ ही आपको निकालना है। और आपको अगर ग्राफिकली मेथड नहीं बोलता है तो ऐसी कंडीशन में आपको ऐसे
कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए कहे, एक ही वैल्यू फाइंड करने के लिए कहे, ऐसी स्थिति में आपको दो दो वैल्यूज़ क्या करनी है, इक्वल लानी है। अब वो आप माइंड लगाएं, कोशिश करेंगे आपकी दो वैल्यू इक्वल आएगी। अब जैसे ही हम यहाँ से आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो अब हम लोग यहाँ से इसका ग्राफ जो है वो राइट कर लिए देंगे। और अब आप लोग यहाँ से देखिए, मैं इसका जो ग्राफ है वो यहाँ राइट कर देता हूँ ग्राफ, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये ग्राफ हमारा ख़त्म होता है उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हम उसकी चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स, जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके लिए सर दर्द भी होगा। सर दर्द इसलिए क्योंकि आपका 9th का अगर ट्रिग्नोमेट्री का बेस क्लियर नहीं है तो आप उसको अच्छे से क्लियर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। चलिए अभी तो छोड़ें इस बात को, ट्रिग्नोमेट्री को अभी हम चर्चा कर रहे हैं जिस टॉपिक की, उस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर लें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई इशू क्रिएट नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आप 0 राइट करें, यहाँ से आप x ले लीजिए, यहाँ से आप x डैश राइट कर लें, यहाँ y ले लें, और यहाँ से आप y डैश क्या कर लीजिए स्टूडेंट्स, राइट कर लीजिए। y डैश जब आप यहाँ से राइट कर लेंगे, y आपने यहाँ से राइट किया, मैं ग्राफ बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप मेरी बात देखें। x में आपको दिख रहा होगा इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 4 तक है, और यहाँ आप देखें x में -2 तक है, तो आप यहाँ राइट कर लीजिए 1 2 3 4 देन 5, फिर -1 -2 -3 -4, फिर आप यहाँ से ले लीजिए +1 +2 +3, यहाँ से आप ले लीजिए 1 2 3 4, यहाँ से भी आप 4 तक राइट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आप देखें -2 एंड 0 आपको दिख रहा है, -2 एंड 0, तो x पे डैश वाली वैल्यू नेगेटिव होती है, विदाउट डैश की वैल्यू जो है आपकी पॉजिटिव होती है। अब जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं, मेरी बात समझें आप अच्छे से, लाइटिंग क्लियर कर देता हूँ मैं और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। तो -2 एंड 0, तो x का -2 ये आ गया और y का 0 ये आ गया। तो ऐसी कंडीशन में आप इसे यहीं पे क्या कर दीजिए, डॉट लगा के स्टॉप कर दीजिए। फिर आपका x पे +3 है और y पे +2 है, तो 3 और 2 जहाँ आपके दोनों एक जगह ज्वाइन हो जाए वहाँ पर आप इसे क्या कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, और अकॉर्डिंग टू स्केल आप यूज़ करें और इस तरीके से आप इसको राइट कर दें। जस्ट बाद आप यहाँ से लेंगे तो 4,0, तो x पे +4 है और ये y का 0 आ गया, तो आप इसे यहाँ स्टॉप कर दीजिए। फिर आप देखिए 3 और 2, तो 3 और 2 जहाँ आ जाए वहाँ आप स्टॉप कर दीजिए। इस तरीके से आप यहाँ से इसको भी इस तरीके से स्टॉप कर दें, और ऐसे आपको डिजिट बना लीजिए। आप स्केल का यूज़ करेंगे तो आपका अच्छे से जो डिजिट है वो क्लियर होगा। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये जो वैल्यू है वो a है, वो b है, ये c है और ये d है। तो आप यहाँ से देखेंगे तो a आपके पास राइट हो रहा है -2,0, b आपका जो है वो राइट हो रहा है 3,2, c आपका जो राइट है वो हो रहा है 4,0, और यहाँ से आप ले लीजिए c आपका, सॉरी यहाँ है 4,0, यहाँ आपका d राइट होगा, सॉरी, तो d आप यहाँ से ले लीजिए 3,2। तो स्टूडेंट्स ये भी वैल्यू आपको पुट करना मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी सिखा दिया। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे लगभग अकॉर्डिंग 1 मंथ से बिफोर जो वीडियोस मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं, आप उसकी हेल्प लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने उसको भी 1 मंथ से बिफोर भी ये क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पर, आप उसकी हेल्प लेके भी कर सकते हैं। आपको यदि फिर भी कोई डाउट्स है तो आप मेरे फेसबुक पे जाएं, और फेसबुक पे जाके आप दीपक खांडल के नाम से यदि सर्च करते हैं तो भी आपको ऐसे मैनी मोर वीडियोस आपको और सारे मिलेंगे। लगभग अप्रोक्सीमेटली मैंने 10 वीडियोस और अपलोड कर रखे हैं फेसबुक पे। एल्बम में जाके आप चेक करेंगे, दीपक खांडल के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और आप इनको उस समय उसकी हेल्प से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग सभी। तो जैसा हो सकता है मैं आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे बेस्ट से बेस्ट रिटर्न करें कि सर हाँ आपने ऐसा किया, हमने भी आपके साथ ऐसा प्रयास किया और हमारा भी प्रयास जो था वो अच्छा था। आपको मेरे से ज़्यादा लेबर करने की रिक्वायरमेंट है, आप मेरे से ज़्यादा लेबर करेंगे तभी आपका जो मार्क्स है मैथमेटिक्स में वो इंक्रीज़ हो पाएंगे। मुझे नहीं पता कि एक्चुअली आपका 9th का फाउंडेशन कैसा है, मैं तो फाउंडेशन अब आपका देखूँगा 10th क्लास से,
क्योंकि आप मुझसे 10th क्लास से स्टडी कर रहे हैं, तो आपका 10th में यदि फाउंडेशन स्टार्टिंग से अच्छा रहेगा तो आपको आगे फ्यूचर में ज़्यादा लेबर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी स्टूडेंट्स। चलें आप आगे इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर लें, यहाँ आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बता रहा था कि आपको अब क्या करना है। अब आपके पास एग्ज़ाम में इस तरीके से एक इक्वेशन और आपके पास बनी हुई आती है, जिसमें ए की वैल्यू हो सकती है, पी की वैल्यू हो सकती है, क्यू की भी वैल्यू हो सकती है। मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर, कोई भी इक्वेशन आपके पास राइट होगी। कैसे राइट होगी स्टूडेंट्स? ऐसे दो इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी आएगी इस तरीके से। इसके अदरवाइज इसी में इंक्लूड होके एक इक्वेशन और आपके पास आएगी। कहीं आप 3 इक्वेशन देख और कन्फ्यूज हो, और इस सर 3 इक्वेशन आ गई, हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? अरे भैया टेंशन नहीं लेनी, 2 इक्वेशन से तो आपको ग्राफ सोल्व करना है, और इस इक्वेशन का आपको यूज़ ये 2 वैल्यू लाने के लिए करना है। इसका जो यूज़ है वो इसलिए होगा, और ये 2 वैल्यू इक्वल लाने का रीज़न भी अब क्लियर होगा कि जब ऐसी इक्वेशन हमारे को मिल रही है तब ऐसे हम लोगों को 2 वैल्यू इक्वल लानी है, क्योंकि ये जो 2 वैल्यू है इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे स्टूडेंट्स? पुट करेंगे। तो आप पुट कर दीजिए 2x की जो वैल्यू आप नोट कर लें, राइट कर लें। आप देखें x की जो वैल्यू है वो आपके पास 3 है, यहाँ पर भी x की वैल्यू 3 है, यहाँ पर भी y की वैल्यू 2 है, और यहाँ पर भी y की वैल्यू 2 है। तो आप इसको इसी के अकॉर्डिंग पुट करें। x की जगह आप 3 राइट कर दें, फिर प्लस है तो प्लस लगा दें और माइनस है तो माइनस। बिटवीन कोई साइन नहीं तो आपको मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करना है। यहाँ आप a ले लें, 3 2 जा आपका 6 होता है, और 3 2 जा आपका 6 होता है, और यहाँ a है, a = 6 और 6 आपका यहाँ 12 राइट होता है। स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आप देखें तो आपको यहाँ इस ग्राफ में एक चीज़ और भी जो है राइट करनी है, वो है स्केल। स्केल मैंने आप सब लोगों को सिखा दिया है। ऑन x एक्सिस = 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, बिकॉज आपके यहाँ जो गैप है वो 1 1 का है, इसलिए आपको x = 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट राइट करनी है। और आप यहाँ से ले लीजिए y एक्सिस = 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। इतना सब कुछ करने के बाद बोर्ड एग्ज़ाम आपको 6 मार्क्स क्या करता है? प्रोवाइड करवाता है, और इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को हेल्प से सॉल्व करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों का जो 4.1 का 3rd क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है, और इसके अदरवाइज आपका जो 2nd क्वेश्चन है, 2nd, 3rd, 4th, ये तीनों क्वेश्चन आप विदाउट किसी हेजिटेशन के अच्छे से क्लियर कर लें। अच्छा, इसके अदरवाइज आपको क्या करना है? आपका जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, आपकी जो बुक है उस बुक में आपका जो दे रखा है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके आप यहाँ से उसका यूज़ करें। मिसलेनियस आप जैसे देखेंगे तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के नाम से आपका इस तरीके से क्वेश्चन है, उसमें से आपको एक तो क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करना है और एक उसका क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करना है। जब आप क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करेंगे तो आपको इस तरीके से ये इक्वेशन दिखाई देगी। डिजिट डिफरेंट हो सकती है, नंबर डिफरेंट हो सकता है, वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। मैंने बोला इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिखेगा, मैंने ये नहीं कहा यही क्वेश्चन दिखेगा। अब वर्ड्स को क्लियर करें और आपको मेथड क्लियर करना है वर्ड्स के साथ, और इस तरीके से आपको ये 2 इक्वेशन मिलेगी जिनको आप इस तरीके से ग्राफ बना के 2 वैल्यू इक्वल लाके सॉल्व करके ऐसे एक ही वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा, एक बात और आप मेरी सुने, कोऑर्डिनेट्स अगर आपको कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स एंड एक्स एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑन वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करता है तो आप देखिए एक्स पे कोऑर्डिनेट्स कितना आया इसका 4, तो आप लोग यहाँ से लिखेंगे, ये यहाँ से आपने लिखा कोऑर्डिनेट्स ऑन एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स ऑन एक्स एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट्स ऑन एक्स एक्सिस के लिए आपको क्या लिखना है? आप देखें, आप यहाँ से लिख दीजिए 4, -2, क्योंकि एक तो 4 पे कट है, एक माइनस के 2 है, तो आप ऐसे राइट कर दीजिए 4, -2। एक मेथड है ये। आप चाहते हैं कि नहीं सर, तो एक मेथड आप यू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ से क्या अप्लाई करेंगे? एक्स एक्सिस के लिए बोला ना, तो x की जो फर्स्ट वैल्यू थी वो 4 है, और फिर यहाँ से आप अप्लाई कर दें 0, और फिर आप ऐसे भी अप्लाई करें, x की वैल्यू -2 थी और फिर आप यहाँ से अप्लाई करें 0।
2,0 4,0 बिकॉज फर्स्ट वैल्यू x की राइट होती है, सेकंड वैल्यू y की, और y की वैल्यू को हम 0 काउंटेबल लेके चलेंगे। यदि हम y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, जैसे 1 और 4 आ रहा है, तो y की कोऑर्डिनेट्स के लिए हम क्या लिखते हैं पहले 0,1, बिकॉज x की वैल्यू 0 हो गई है और y की वैल्यू आपके पास 1 है। फिर यहाँ से आप लेते हैं तो 0,4 होता है, x की वैल्यू 0 हो गई है और y की जो वैल्यू है वो आपके पास 4 हो गई। इस तरीके से आप ये ग्राफ का 4.1 एक्सरसाइज का सेकंड, थर्ड, फोर्थ विथ ऑल्सो इंक्लूड एग्जाम्पल, वो भी आप लोगों को घर पे बैठकर क्या करना है, आपकी ग्राफ की नोटबुक में सोल्व करना है। जब आप स्कूल आएँ तो ग्राफ की नोटबुक लेके आएँ, उसमें मैं आपकी रिमार्क डाल दूंगा और कॉपी में जो है सीन लिख के साइन भी कर दूंगा, और आपकी जो भी डाउट्स है, जो कमी है वो मैं पूरी करवा दूंगा, और आप लोगों की कमियों का आपका पता भी चलेगा। और आप ग्राफ की नोटबुक में से सोल्व करें यूजिंग बाय पेंसिल, आप पेंसिल का प्रयोग करें ना कि पेन का। अगर आपसे कहीं मिस्टेक होती है तो आप पेंसिल मतलब इरेजर से आप इरेज करके उसे राइट कर लें, ताकि आपकी जो मिस्टेक है वो कंप्लीट हो जाए। बट मेरी जो बात है मैंने आपको बोली थी, हर स्टूडेंट्स चाहे बॉयज़ हो एंड गर्ल्स हो, ऑल्सो इंक्लूड न्यू एडमिशन एंड ओल्ड एडमिशन, प्लीज़ वो मुझे कॉल करना ना भूलें, एक बार मुझसे कॉल ज़रूर करें। धन्यवाद।